भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के अड्डों पर जोरदार प्रहार किया, जिसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने भी भारत के कई शहरों को निशाना बनाते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पाक के इन प्रयासों को असफल करते हुए भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं तनाव बढ़ने पर भारत और पाकिस्तान के बीच अब संघर्ष विराम पर सहमति बन चुकी है। इस बात की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच जब 10 मई को ये खबर सामने आई तो इस घोषणा को देश के सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि कुछ लोगों को ये शांति संदेश रास नहीं आया और उन्होंने इसके लिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि लोगों ने क्यों विक्रम मिस्री को ट्रोल किया और उनके खिलाफ क्यों फूटा लोगों का गुस्सा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्से और बदले की भावना देखी जा रही थी। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग में लगातार शामिल हो रहे थे। ऐसे में अचानक से संघर्ष विराम की खबर ने लोगों को चौंका दिया। ट्रोलिंग की वजह क्या थी? कई लोगों को उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सख्त जवाब देगा, लेकिन जब विदेश सचिव मिस्री ने यह बताया कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन के डीजी ने फोन पर बात कर संघर्ष विराम पर सहमति जताई तो सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। ट्रोलर्स ने विक्रम मिस्री को तो निशाने पर लिया ही, उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा, जो लंदन में एक वैश्विक लॉ फर्म में काम करती हैं। इस गुस्से की वजह से विक्रम मिस्री को अपने एक्स अकाउंट को प्रोटेक्ट मोड पर डालना पड़ा ताकि उनकी पोस्ट और प्रोफाइल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो। वहीं ये मामला सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की गई, जिसे लेकर देश के विभिन्न वर्गों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि जैसे जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू किया, वैसे वैसे ट्रोलिंग का ये सिलसिला बढ़ता गया। ऐसे में ट्रोलिंग के बीच कई राजनेताओं सहित नामचीन हस्तियों और संगठनों ने मिस्री के समर्थन में आवाज उठाना शुरू किया। इस मामले पर विपक्षी नेताओं ने जमकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया। शशि थरूर ने मिस्री को उनके शानदार कार्य के लिए बेहतरीन राजनीतिक बताते हुए उनके खिलाफ हो रही ट्रोलिंग को बेमतलब की आलोचना करार दिया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सिविल सेवकों को इस तरह सार्वजनिक रूप से निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा कि सिविल सेवक सरकार के अधीन काम करते हैं, इसलिए किसी राजनीतिक फैसले के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फैसला लेने का दारोमदार सरकार का होता है, न कि किसी एक अधिकारी का। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ऐसे हमलों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ट्रोलिंग के खिलाफ उठी समर्थन की आवाजें। आईएएस एसोसिएशन ने भी कहा कि सिविल सेवकों पर व्यक्तिगत हमले निंदनीय है और उन्होंने मिस्री व उनके परिवार के साथ एकजुटता जताई। वहीं आईपीएस एसोसिएशन ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि देश के लिए समर्पित अधिकारियों को इस तरह निशाना बनाना बिल्कुल अस्वीकार्य है। आईआरटीएस एसोसिएशन ने भी अपने बयान में अपील की कि राष्ट्र के प्रति सेवा देने वाले अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, न कि अपमान। इसके अलावा पत्रकारों और विदेश नीति विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पत्रकारों और विदेश नीति विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं। वीर सांघवी ने इस पूरी ट्रोलिंग को मानव कचरे की सोच करार दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में मिस्री की भूमिका की सराहना की। इंद्राणी बागची, जो कि विदेश नीति विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक भारत पाक वीडियो गेम में जी रहे लोग एक पेशेवर राजनीतिक को ट्रोल कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। वहीं नवदीप सूरी, जो
यूएई में भारत के राजदूत रह चुके हैं, ने इसे परेशान करने वाला हमला कहा। बहरहाल भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के फैसलों की आलोचना होना स्वाभाविक है। किसी को ये फैसला स्वीकार होगा, किसी को नहीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि निर्णयों को लागू करने वाले अधिकारियों और उनके परिवारों को निशाना बनाया जाए। वहीं विक्रम मिस्री जैसे अनुभवी और काबिल राजनीतिक पर इस तरह के हमले न सिर्फ उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की गरिमा को भी चोट पहुंचाते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में आलोचना की जगह हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों और ट्रोलिंग की नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।